बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप इमेजिन करेंगे, आप यकीन करेंगे कि आज अमेरिका की रिपोर्ट जारी हुई है, जो जाहिर सी बात है उनकी इंटेलिजेंस की मर्जी के बगैर तो हो नहीं सकती। पूरी दुनिया के मीडिया पर आज शायद सुर्खियां हैं और रिपोर्ट में क्या है कि अमेरिका 7 दिन से ज्यादा ईरान से जंग नहीं लड़ सकता। उन्होंने कहा कि हमारे पास असला नहीं है, हमारे पास हथियार नहीं है, हम 7 दिन से ज्यादा ईरान से जंग नहीं लड़ सकते। एक मिनट रुकिए, आपको वाकई ऐसा लगता है कि अमेरिका 7 दिन से ज्यादा, जो सुपर पावर है, वो 7 दिन से ज्यादा जंग नहीं लड़ सकता? वो अमेरिका जिसका तकरीबन 800 अरब डॉलर से जायद का बजट है, 800 अरब डॉलर, हमारा कर्जा 140 अरब डॉलर के करीब है, हमारा तकरीबन 76 सालों का, और ये ईरान से 7 दिन से ज्यादा जंग नहीं लड़ सकते। ये क्यों रिपोर्ट सामने आई है, क्या मामला है? देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका इस वक्त इतना शदीद पैनिक में है कि ये रिपोर्ट ट्रंप की मर्जी के बगैर नहीं आ सकती, उनकी एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं आ सकती। असल में उन्होंने इजराइल को पैगाम दिया है कि जी हम आपकी जंग नहीं लड़ सकते और ईरान से लंबी जंग नहीं लड़ सकते, हमसे लड़ सकते हैं मैक्सिमम 7 दिन के लिए। और अगर आप ये लंबी जंग लड़ने का प्लान बना रहे हैं तो फिर ये ज़हन में रखना कि रूस और चीन ईरान का मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। लंबी जंग में इसका वही हशर होगा जो अफगानिस्तान में इसका हशर हुआ था। और आपको पता है कि रूस और चाइना तो यही चाहते हैं कि जंग लंबी हो और अमेरिका की मईशत का दिवालिया निकल जाए। अब आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सूरत हाल ये है कि ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान से जंग नहीं कर सकते। आपको पता है सेंटकॉम के चीफ ने ट्रंप को ऑप्शंस दे दिए हैं कि जी ये अटैक करने की सूरत हाल, हम यहाँ अटैक कर सकते हैं, ये मामला हो सकता है और उसमें इतने हमारे फौजी मारे जा सकते हैं, ये हमारे शिप तबाह हो सकते हैं, इतना हमारा नुकसान हो सकता है। वो कह रहे हैं ईरान के पास 4000 से ज़्यादा मिसाइल हैं, इसको रोकने के लिए 4-5 हज़ार अमरीकी मिसाइल इस्तेमाल किए जाएँ तो ये जंग तो जाहिर सी बात है अरबों डॉलर में चली जाएगी। लेकिन मसला ये है अमरीका के पास इतने मिसाइल ही नहीं है। अब आप सोचें कि उस मिसाइलों की तैयारी में आपको कम से कम 2 से 3 साल चाहिए। अब 3 आपकी जंग यहाँ पर खड़ी है, फिर वो कह रहे हैं कि हालात इतने ख़राब हो सकते हैं कि ये असल मसला ये है कि अमेरिका को सरेंडर करना पड़ेगा ईरान के आगे। यानी ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि अमेरिका को सरेंडर करना पड़ेगा। अब आप ये सुनेंगे कि अमेरिका को सरेंडर करना पड़ेगा, अमेरिका की मईशत का दिवालिया निकलने वाला है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ना वो तेल को कंट्रोल कर पा रहे हैं, मईशत उनकी खराब हो रही है, इंटरेस्ट रेट उनको बढ़ाना पड़ेगा। उनको ये बात पता है कि देखिए तेल का ये मामला हो जाएगा कि आने वाले वक्त में उसको बेचना पड़ेगा किसी और करेंसी में, युआन में किसी और करेंसी में बेचा तो उसका दिवालिया निकल जाएगा। सो अब अमेरिका के खिलाफ चाइना क्या करे? चाइना सारी देखिए सैटेलाइट इमेजेस दे रहा है, वो ये बता रहा है। आपको पता है कि अमेरिका के F-22 तैयारे इस वक्त इजराइल में लैंड किए, उसने सारी उसकी लोकेशन डाटा दे दिया, सारी तस्वीरें दे दी हैं। यानी एक एक चीज़, एक एक सूरत हाल वो सारी प्रोवाइड कर रहा है कि ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, तो तुम करोगे क्या? और ऊपर से देखिए सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका ने जो शराइत कल आयद की हैं ईरान के ऊपर, वो सारे उन्होंने रिजेक्ट कर दी हैं कि अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह कर दें, यूरेनियम हमें दे दें, ये कर दें, वो कर दें। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अब देखिए ट्रंप ने क्या क्लेम किया। अब उसको ये समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। कहता है जी ईरान के पास ऐसे मिसाइल हैं जो अनकरीब अमेरिका को हिट करने वाले हैं, तो मुझे ईरान से जंग करना पड़ेगी। अब हुआ ये है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रिपोर्ट जारी कर दी, क्योंकि सारी जंग तो उन्हीं की बेस पर लड़नी है ना, फौज ने लड़नी है। उन्होंने कहा जी ट्रंप झूठ बोल रहा है, हमारी असेसमेंट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ईरान 2035 से पहले ऐसा कुछ नहीं बनाने वाला कि मिसाइल सीधा जाकर हिट करे। तो ये ट्रंप झूठ बोल रहा है। अब ट्रंप किसके कहने पर ये कर रहा है? ट्रंप ने कहा है कि जी वो हिट करेगा, उधर ईरान के हवाले से इजराइल कह रहे हैं वो जी न्यूक्लियर बना रहे, वो तो हमें हिट करने वाले। तो असल मसला यहाँ पर ये हुआ है कि सबसे ज़्यादा परेशान कर देने वाली अमेरिका के लिए सूरत हाल ये है कि इस वक्त अमेरिका को बार बार ये बताया जा रहा है कि आप जिस जंग में कूदने वाले हैं, देखिए अमेरिका चले एग्जैजरेट कर रहा है, 7 दिन न सही 20-25 दिन हो या जितने भी हो, मसला ये है कि उनके पास मिसाइलों की शॉर्टेज हो चुकी हुई है, वो लड़ नहीं सकते। और उनको ये पता है कि एक दफ़ा हम इस लड़ाई में हार गए, देखिए ना तो जापान इन पर भरोसा करेगा, ना इंडिया करेगा कभी ज़िंदगी में, ना ऑस्ट्रेलिया करेगा, ना ताइवान करेगा।
अब ये ममालिक नहीं करेंगे तो कतर भी कह देगा भाई आप यहाँ से निकले, आपको रखा इसलिए था कि आप सिक्योरिटी करें। अब मिसाइल आकर अमेरिका की बेसिस पर लग रहे हैं, बेसेस उड़ाई जा रही हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह हो रहा है। यानी अमेरिका का तो वो दबदबा था ना। देखिए आज तक जब आप इस्तेमाल नहीं हुए, अभी तक तो एयरक्राफ्ट कैरियर इस्तेमाल नहीं हुआ, अभी तक तो ये सूरत हाल नहीं, तो चले बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जिस दिन वो इस्तेमाल हो गए और तबाही हो गई, ईरान के मिसाइल आज तक इस्तेमाल नहीं हुए थे ना, जिस दिन इस्तेमाल हो गए आप देखिए उन्होंने क्या हशर किया है इजराइल का। तो यही वजह है कि अमेरिका, उसका भरम रहना वो जरूरी है कि दी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जंग छिड़ गई, वो ना कर पाया, तो फिर बताएं सूरत हाल क्या होगी। तो काफी ज्यादा अमेरिका के लिए परेशान कुन सूरत हाल है। देखिए अमेरिका ने जो ईरान के ड्रोन्स हैं वो यूक्रेन से हासिल करके उसकी कॉपी तैयार की। इस सूरत हाल में वो कह रहे हैं जी हम ये लड़ाई करेंगे, लेकिन आप सारी सूरत हाल को 2 मिनट के लिए साइड पर रख दें तो आप ये सोचें कि सिर्फ आप 7 से 10 दिन की जंग लड़ना चाह रहे हैं। क्यों? असल में अमेरिका लड़ना ही इतने दिन की जंग चाहता है, अफोर्ड नहीं वो कर सकता। देखिए सबसे पहले ये बात आप जेहन में रखिएगा, जो जितनी बड़ी मईशत होती है उसका कोलैप्स भी उतना ही बड़ा होता है। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये है कि कम अज कम इस लड़ाई के अंदर जो इस वक्त हालात नजर आ रहे हैं, अमेरिका का जो नुकसान होने वाला है वो इतना ज्यादा है कि अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट नाम की चीज नहीं आएगी। जो सबसे बड़ा ट्रम्प के लिए मसला पैदा हुआ है कि उसने बड़ी बड़ी कंपनीज को कहा है कि आप मुल्क में आए, इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पर रहें, ये सारी सूरत हाल होगी, वो सारी कंपनीज चली जाएंगी। और ऊपर से आप ये सोचो अमेरिका की इकोनॉमी डाउन जाएगी। ट्रम्प ये कह रहा है कि मैंने कम से कम 1500 अरब डॉलर्स मैंने फौज का और इन सब का बजट रखना है। जाहिर सी बात है, बजट कब रखना? बजट तो आप तब रखेंगे ना जब जंगें होंगी, जब हथियार बिकेंगे और पीछे बैठी हुई ताकतें वो चाहेंगी डिफेंस। आपको पता है इस वक्त डिफेंस कंपनीज के शेयर्स खरीदे जा रहे हैं बड़े पैमाने पर, क्योंकि जंग होनी है। और आपका असला जब बिकेगा जब जंगें होंगी। सो अब मसला ये है कि इस दफा जंग नहीं होने वाली, इस दफा आपका पूरा सिस्टम बेनकाब हो जाएगा। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। देखिए दो चीजें हैं इस वक्त, दो चीजों को आप जरा क्लियरली समझ लें। अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू, ये 3 चीजें हैं। ट्रंप जंग नहीं चाहता, अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट भी जंग नहीं चाहती, इजराइल और नेतन्याहू जंग चाहते हैं, लेकिन ट्रंप को बार बार बयानात देने पड़ते हैं जंग के लिए। अब होता क्या है कि मिसाल के तौर पर ट्रंप ने कहा कि ईरान ऐसा मिसाइल बना रहा है जो सीधा अमेरिका को हिट करेगा, साथ ही मीडिया पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट के नाम से खबरें लीक होगी, झूठ बोला जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? ट्रंप जवाब बना रहा है जंग का, उसको क्या कौन रहा है? इजराइल कह रहा है। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है तो आप बताएं जंग क्या लड़नी है किसी ने? उधर से इजराइल ये कह रहा है जंग करनी। इसराइल को ये परेशानी है अमेरिका की अवाम ज्यादा देर टॉलरेट नहीं कर सकती। डोनाल्ड ट्रंप ये बात समझ रहा है कि अगर मैं जंग में कूदा, ये जंग लंबी चलेगी तो मेरा दिवालिया निकल जाएगा, मेरी मैशत का बेड़ा गर्क हो जाएगा और वो अमेरिका की सुपर पावर की कुर्सी खत्म हो जाएगी। और देखें अमेरिका की वजह से तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी, अमेरिका की वजह से ही पूरी दुनिया के अंदर बहरान पैदा होगा, तेल नहीं मिलेगा। अमेरिका की वजह से इस वक्त सऊदी अरब और ईरान ने अपने ऑयल टैंकर्स इजाफी भेजने शुरू कर दिए हैं। देखिए फ्लाइट्स कैंसिल होंगी, एयरलाइंस का मसला होगा। आप ये सोचें कि जेट फ्यूल महंगा होगा, पैसेंजर्स को सबसे ज्यादा कॉस्ट पड़ेगी, और तेल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, आपका खाना पीना, आपकी सुपर स्टोर में तमाम सुपर मार्केट से लेकर हर चीज जो माल आता है वो महंगा होगा, क्योंकि गाड़ियों पर ही माल आना होता है, लोगों ने ट्रेवल करना है। अब वो महंगा होगा तो लोग अपनी चीजें महंगी करेंगे, यानी एक महंगाई का तूफान खड़ा हो जाएगा। और उससे क्या सूरत हाल होगी? उससे सबसे पहले करेंसी पर असर पड़ेगा, अमेरिकी डॉलर को खैराबाद किया जाएगा, इस सारे का सारा मसला होगा। अब ट्रंप इसको कैसे मैनेज करेगा? उसका डैमेज इतना ज्यादा हो जाएगा कि उसको कवर करते करते पता नहीं 10 साल इनको चाहिए। तो ये ऊपर से नुकसान अलग। आपको पता है एक दफा एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह हुआ तो गेम इज ओवर, वो तो फिर आप जंग में पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए एक मिसाइल ईरान का लगना है और एयरक्राफ्ट कैरियर ने तबाह हो जाना है। लेकिन अब इस सूरत हाल में अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका के लिए क्या ऑप्शंस इस वक्त टेबल पर हैं? उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही। चाइना अमेरिका को समुद्रों में गर्क करने को तैयार है, रशिया भी तैयार है, क्योंकि एक दफा चाइना को लगता है अमेरिका से निजात मिल गई, ताइवान को तो मैं टेक ओवर करूंगा, मैं बाकियों को भी सीधा कर दूंगा।
तो अब ये अमेरिका के लिए पहली दफ़ा परेशान कुन सूरत हाल पैदा हो गई है कि वो ईरान से जंग लड़ने के काबिल नहीं है। तो ईरान से जब आप जंग लड़ने के काबिल नहीं है तो बताएं फिर आपने करना क्या है। बहरहाल आने वाले वक्त में चीज़ें और ज़्यादा ख़राब से ख़राब होती जा रही हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि अमेरिका ज़्यादा देर इस चीज़ को लेकर सर्वाइव करेगा, लेकिन मसला ये है कि अगर अमेरिका की तबाही हुई तो इसराइल का क्या बनेगा। आप इवन कि यहाँ से अंदाज़ा करें, ईरान की आप लीडरशिप को हटा भी देते हैं तो अब ईरान इस पोजीशन में पहुंच गया है कि वो आखिरी दम तक लड़ेगा। ये इस तरह जंग नहीं लड़ सकता, और ये मौका भी हमने कभी नहीं देखा था कि अमेरिका इतना बैकफुट पर आ जाएगा कि वो जंग लड़ने के लिए सिर्फ 7 से 10 दिन तक रेडी है, इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।